हेलो भाई, राधे राधे, नमस्कार सभी को। और भाई आज जो मैंने टारगेट स्टार्ट किया था ना, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, तो भाई आज है टारगेट 2 की वीडियो। और आज बताएंगे रीजनिंग के में आपको रीजनिंग का इस रीजनिंग सब्जेक्ट देखो, छोटा सा सब्जेक्ट है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। जीके के मुकाबले देखें तो करीब 10% से भी कम का सिलेबस है रीजनिंग का। और भाई ये अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन में सबसे अहम भूमिका निभाता है रीजनिंग, दिल्ली पुलिस में खासकर, क्योंकि आपको पता है कि मैथ है ना, मैथ का पोर्शन 15 नंबर का है और रीजनिंग का कितना है, 25 नंबर का है। और जीके का है रीजनिंग से डबल, और रीजनिंग है कितनी, जीके से 10%। तो आपको देखो सिलेक्शन लेने के लिए कुछ रणनीतियाँ होती है जो अपनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आप जीके पढ़ते रहो, पता चला जीके में आपका स्कोर नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको वहाँ ज़्यादा टाइम देना होता है जहाँ पर नंबर ज़्यादा आप ला सकते। तो देखो ये एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, मात्र 2 महीने का समय है, ओनली बताऊँ तो 60 से 65 दिन का समय है अपने पास। अब वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे एक एक नंबर की तैयारी करिए। आपको पता है कि जब कट ऑफ लगती है, जब नंबर डिपेंड होते हैं, तो एक नंबर के ऊपर करीब 5 से 7 हज़ार लोग होते हैं, ठीक है। 32 लाख 35 लाख फॉर्म डलते हैं, या 18 से 25 लाख पेपर देने जाएंगे, ठीक है। तो किस एक 60 नंबर है, 60 से कट ऑफ अगर 61 चली गई ना, तो समझ लो कई हज़ार बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो आपको पता चल गया सबके कैसे कैसे एक नंबर की कीमत कितनी होती है। लेकिन जब अपन तैयारी करते ना, उस एक नंबर की अपन वैल्यू नहीं समझते। तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। एक एक नंबर की वैल्यू होती है, आपको पता है, बूंद बूंद से भर के घड़ा भरता है। जब बूंद बूंद मिला के चले ना, तभी घड़ा भरेगा। ऐसे ही है कि जब एक एक नंबर पे आप मेहनत करोगे ना, तब आपका सिलेक्शन होगा। आपको पता है कि पेपर टफ आते हैं, आज मैं कच्चू रीजनिंग में भी कुछ सवाल टफ आ जाते हैं, जी के जीएस में भी टफ आ जाते हैं। लेकिन आपको ये भी तो पता है कि सिलेक्शन भी तो 100 नंबर पर नहीं होता ना, सिलेक्शन के लिए भी वही 70-75 पर ढेर हो जाती कट ऑफ। पिछली बार की भाई बताएं तो जनरल की 65 गई थी, और ये ओबीसी की 61 गई थी। तो आपको पता है कि कट ऑफ भी इतनी हैवी नहीं जा रही जिस हिसाब से पेपर आते हैं। तो आपको टारगेट एक ही रखना है कि जो रीजनिंग में बताएंगे सिलेक्टेड टॉपिक है, रीजनिंग में किस तरीके से मेहनत करनी है, और रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर हैं जिन्हें आपको खास करना है। खास का मतलब ये होता है कि आप में 25 में से 25 की तैयारी करो, ठीक है। ये जो दिल्ली पुलिस की टी शर्ट है, ये वो ट्रेनिंग में आपके साथ ही रहेगी, ठीक है। तो इसे अचीव करने की कोशिश करो, क्योंकि ये टी शर्ट है ना, लगती चाहे जैसी भी हो, लेकिन हाँ दिल्ली पुलिस की है तो अच्छी ही लगेगी, ठीक है। अब आगे बताएंगे रीजनिंग में आपको क्या कैसे करना है, 25 में से 25 की कोशिश कैसे करनी है। देखो रीजनिंग में सिलेक्टेड टॉपिक, एक तो वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्बल से भी पूछे जाते हैं, नॉन वर्बल से। आपको पता है कि 25 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी दिल्ली पुलिस में। तो बड़े सिलेक्टेड टॉपिक हैं, एसएससी में चुनिंदा टॉपिक बोलते हैं, जिनसे 19 से ज़्यादा बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो नंबर सीरीज हो गई, एनालॉजी हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, और वो सेटिंग अरेंजमेंट हो गए, एनालॉजी हो गया, और लुप्त संख्याएं हो गई, और नंबर सीरीज हो गई, और ब्लड रिलेशन हो गया, और डाइस हो गया, और और 2-4 चैप्टर और हैं। अब आपको पता कैसे लगेगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अभी से आपको मॉक टेस्ट डेली लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आप डेली लगाओगे, उसमें से 25 में से 25 करने की कोशिश करोगे, तो कभी आपके 21 होंगे, कभी 22 होंगे। और बढ़िया रीजन करना है तो आपको कैसे कर सकते हैं, जो RW पर प्रैक्टिस सेट चल रहे होते ना, 2x पे 3x पे आप स्पीड में वो देखना चालू कर दो। तो आपकी उनके साथ साथ टीचर के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ठीक से, और आप समझ भी जाओगे चीज़ों को, क्या कैसे कितना टाइम मैनेज करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको 30 सेकंड लगते होंगे, लेकिन टीचर आपको 5 सेकंड में वो लॉजिक बता देगा जिससे आप 5 सेकंड में उस सवाल को हल कर सकते हो। तो टीचर के साथ जुड़ने में सबसे ज़्यादा एक ही फ़ायदा होती है कि वो लॉजिक पकड़ जाओगे आप, ठीक है। यहाँ पर दोस्त मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो बस वो लॉजिक ही समझना। अब तो उसके लिए आप RW पे मॉक टेस्ट के जो प्रैक्टिस सेट चलाते हैं ना, वो प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। आप भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट डलें राहुल सर के, वो एक बार 2x पे वो भी देख लो, और ने प्रैक्टिस सेट 50 प्रैक्टिस सेट करवा, एक बार वो देख लो। करीब भाई इससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और रीजनिंग पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। आपको पता है जब गाड़ी की चारों पहियों में हवा होती है तो गाड़ी तभी चल पाती है। ऐसे ही जब आपको सिलेक्शन लेना ना, तो सभी सब्जेक्ट आपके मजबूत होने चाहिए। तो ये रही कंप्लीट रीजनिंग की स्ट्रेटजी। भाई करीब अभी से 1-1.5 घंटे आपको रीजनिंग को डेली देना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी देखना है, आपने कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है, और जो बार बार क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं ना, उस चैप्टर की प्रैक्टिस करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कि नहीं, इसलिए भाई आप डेली मॉक टेस्ट लगाओ, 2 दिन में 1 लगाओ, या सप्ताह में 5 से 6 मॉक टेस्ट लगाओ।
तब आपको पता चलेगा कि मेरी रीजनिंग में कौन से वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट देखो और उस चैप्टर की बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करो और भाई सिलेक्शन के हकदार बनो, क्योंकि सबसे ज़रूरी है सिलेक्शन। बाद में ये नहीं देखा जाएगा आपने 15 घंटे पढ़ाई की या 16 घंटे, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा ना उसे यार वही माना जाएगा। इसलिए भाई दोस्त सभी से उम्मीद है रीजनिंग के टॉपिक है ना बहुत अच्छे से करो और 25 में से 25 की कोशिश करो, ठीक है। कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा हकदार रीजनिंग ही होती है, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा है वो आप ला भी सकते हो, ठीक है दोस्त। जय हिंद। और रीजनिंग को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट लो, रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट कवर करो और सिलेक्शन हकदार बनो, ठीक है। जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद जब आप ट्रेनिंग पे आओगे तो बताएंगे क्या कैसे ट्रेनिंग होती है, वो सबकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जय हिंद सभी को।